जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा नवम विषय सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और उन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे आपकी आने वाली जो एनुअल एग्जाम परीक्षा है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो इतने जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको यहाँ पर क्लास 9 10th 11th में जाएंगे, आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और प्रैक्टिस के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप हिंदुस्तान नॉलेज .com पर जा सकते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे खंड आ जाते हैं जिसमें हमको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उनको प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है, अन्नपूर्णा योजना के लक्षित समूह कौन से हैं? यानी कि अन्नपूर्णा योजना किसके तहत शुरू की गई थी, उसका क्या लक्ष्य था? वो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। निर्धनों में सबसे निर्धन व्यक्ति के लिए, पिछड़ों में सबसे पिछड़े क्षेत्र के दीन वरिष्ठ नागरिक के लिए, कोई नहीं। तो ये किसके लिए शुरू की गई थी? ये की गई थी दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। किसके लिए? दीन वरिष्ठ नागरिक के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, आपको पता होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इस समय वो न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। यानी कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये था 382। कितना था? 382। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 382 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, वूलर झील किस राज्य में स्थित है? वूलर झील स्थित है राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर गा आपका करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, गुआंतामो बे जेल कहाँ स्थित है? यानी गुआंतामो बे जेल कहाँ स्थित है? तो गुआंतामो बे जेल कहाँ स्थित है? ये क्यूबा में स्थित है। कहाँ स्थित है? क्यूबा में स्थित है। कहाँ स्थित है? क्यूबा में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, क्यूबा में। कहाँ स्थित है? क्यूबा में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथक नटवरी नृत्य प्रसिद्ध है। तो कथक नटवरी नृत्य प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में। तो कथक नटवरी नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह राज्यों में जो है, उत्तर भारत में कथक नटवरी नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकु जो धारी वन होती हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पर्वतों की ढलान पर। कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों की ढलान पर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी नामक वृक्ष किस डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सुंदरी नामक वृक्ष किस डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं? महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो सुंदरी नामक वृक्ष किस डेल्टा में पाए जाते हैं? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें हैं, तो यहाँ पर खरीफ की फसल कौन सी है? जो आपकी गर्मियों में होती, जैसे मक्का। क्या है? मक्का है, वो गर्मियों में होती है। और गेहूं, मटर और चना ये सब क्या होते हैं? सर्दियों में होते हैं। तो यहाँ पर आपकी खरीफ की फसल क्या हो जाएगी?
मक्का हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मक्का। नेक्स्ट है नर्मदा द्रोणी का उद्गम से हुआ है। तो नर्मदा द्रोणी का जो उद्गम है वो कहाँ हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ने क्षेत्र में वन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बिरसा मुंडा ने कौन से क्षेत्र में वन समुदाय के लिए नेतृत्व किया था? तो ये किया था छोटा नागपुर में। कहाँ किया था? छोटा नागपुर में किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने क्षेत्र में वन समुदाय के लिए नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। तो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो वो बना था 30 जनवरी को। कब बना था? 30 जनवरी 1933 को बना था। कब बना था? 30 जनवरी 1933 को जो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर बना था। नेक्स्ट है सन 1850 ईस्वी के दशक के रेलवे के स्लीपर बनाए जाते थे। तो सन 1850 ईस्वी के दशक के रेलवे के स्लीपर बनाए जाते थे। सीमेंट से बनाए जाते थे, लोहे से, लकड़ी से, इनमें से कोई नहीं। तो 1850 के दशक में रेलवे के जो स्लीपर थे वो किसके बनाए जाते थे? वो आपके लकड़ी से बनाए जाते। किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से बनाए जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ग आपका करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी से। नेक्स्ट है निर्धनता का अर्थ है। तो निर्धनता का अर्थ है भुखमरी, आश्रय का ना होना, स्वच्छ जल व सफाई सुविधाओं का अभाव, ये सभी। तो निर्धनता का अर्थ क्या है? निर्धनता का अर्थ भुखमरी भी है, आश्रय का ना होना भी है, स्वच्छ व सफाई सुविधाओं का अभाव होना। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य रूप से सर्पगंधा औषधि पाई जाती है। तो मुख्य रूप से सर्पगंधा औषधि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भारत में। कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, भारत में। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये किसका परिणाम है? तो ये है उच्च जन्म दर का। किसका परिणाम है? यह उच्च जन्म दर का परिणाम है। तो यहाँ पर आंसर का वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, उच्च जन्म दर। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा लंबी है, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की चरवाहा जाति थी। तो महाराष्ट्र की चरवाहा जाति थी शेरपा, धंगर, बंजारा, भोटिया। तो महाराष्ट्र की चरवाहा जाति कौन सी थी? धंगर जाति थी। कौन सी थी? धंगर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, धंगर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 6। इसके बाद खंड बाज आता है जो हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने क्या उपाय किए हैं? What are the measures taken by government from the point of food security? नेक्स्ट है राष्ट्रपति के कार्य लिखिए अथवा राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं वो लिखिए अथवा राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है
शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है, ये आपको बताना है कि शिक्षित बेरोजगारी जो है वो भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा किसी भी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर ये आपको 4-4 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा किसी भी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर अथवा दिए गए, तो आपको क्या करना है, दोनों में से आप कोई एक ही आपको करना है। नेक्स्ट है खंड सा यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और इसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पर इसका इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा इसी में हमको क्वेश्चन दिख जाता है, समानता के अधिकारों की विवेचना कीजिए, अथवा मानसून को परिभाषित कीजिए, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो ये क्या करना है, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है वर्साई की संधि क्या है, इस संधि की धाराओं का उल्लेख कीजिए, इसे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी क्यों माना गया है। दूसरा है, ये आपको कंपलसरी करना है, इसमें कोई आपको अथवा नहीं दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, टिप्पणी कीजिए, उचित दर की दुकान, बफर स्टॉक और निर्गत कीमत। यानी कि तीनों का आपको क्या करना है, टिप्पणी इन पर लिखनी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा है, अथवा में आपको दिया गया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको क्या गया है, भारत की जलवायु उसको प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मानचित्रकार, विश्व का मानचित्र कोई 5 तटस्थ देशों को सम दर्शाइए, चीन, तिब्बत, भूटान, जापान, अफगानिस्तान। क्या करना है, कोई आपको 5 तटस्थ जो देशों हैं उनको दर्शाना है, और दूसरा है चीन, तिब्बत, भूटान, जापान, अफगानिस्तान को दर्शाइए। नेक्स्ट है, यहाँ पर खा आपको दिया गया है, भारत का मानचित्र है, इसमें निम्नलिखित को भारत मानचित्र में आपको दर्शाना है। कौन कौन सी नदियाँ, सिंध नदी को, सतलुज नदी को, गंगा नदी को, यमुना नदी को, अलकनंदा नदी को। तो ये 5 नदियों को आपको दर्शाना है। इसकी मिलेंगे आपको टोटल 5 नंबर, यानी कि एक दर्शाने के आपको मिलेंगे 1 नंबर। तो ये आपका क्लास 9th यूपी बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2023-24 के लिए हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।